मेरी चाची रोज़ मुझसे 1 किलो उड़द की दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब चाची उस दाल को पकाए बिना ही अपने कमरे में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन चाची का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को चाची के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद मेरी बहन भी लंगड़ाते हुए बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। आज रीना चाची ने मुझसे 1 किलो दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंची तो चाची ने मुझसे थैला ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का से रह गई कि चाची को क्या हुआ। मैंने अभी आधा घंटा ही हुआ था होगा कि मेरे चाचा ऑफिस से जल्दी घर आ गए। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में बैठी थी। चाचा को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपनी उनकी चिंता सताने लगी। वह बोले आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। चाचा को कुछ शक हुआ। चाचा ने दरवाज़ा पीटा मगर दरवाज़ा नहीं खुला। चाचा कोई आवाज़ नहीं आई। चाचा ने मुझे घूर कर पूछा, रीना कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों है? मैं घबरा गई। मैं बोली, चाचा, चाची तो कमरे में है, शायद उनकी आंख लग गई, हो सकता है चाची आराम कर रही हो। चाचा ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा, फिर बोले, रीना दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन चाची ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं चाचा के हाथ पकड़कर बाहर बरामदे में लेकर आई और बोली, आप यहाँ बैठे, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही कहती रही, चाची दरवाज़ा खोल दो, चाचा आराम करने के लिए घर आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं थी। मैं चाचा के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं बोली, चाचा आप मेरे कमरे में आराम कर लो, हो सकता है चाची सो गई हो, सपना भी तो सो रही है। चाचा का पारा हाई हो गया और मुझसे बोले, तुम यहाँ से जाओ, तुम ही आराम कर लो। लेकिन मैं चाचा के पास बैठी रही। तभी चाचा के कमरे का दरवाज़ा खुला। चाची लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। चाचा एकदम गुस्से से चाची पर चिल्लाते हुए बोले, दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती हो कि अपनी 2 मासूम भतीजी तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर निकलता हूँ। तुम तो हर रोज़ ही यह सब करती होगी ना। तुमने मेरी भतीजी को कभी अपना समझा ही नहीं। मैं खुद 19 साल की कम उम्र की डरपोक सी लड़की थी। चाचा को गुस्से में देखकर खुद ब खुद डर गई, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, चाचा आप गलत सोच रहे हो। चाची ने कभी हमको पराया नहीं समझा, माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती थी। शायद आज चाची की तबीयत कुछ खराब हो गई होगी, इसलिए सो गई है। यह बात सुनकर चाचा ने मेरे सिर में हाथ फेरा और खुद कमरे में चली गई। चाची की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वह बोले, शुक्रिया प्रिया। मैंने कहा, शुक्रिया को रहने दो, जल्दी से चाचा के लिए दाल बनाते हैं। चाची एक पल के लिए परेशान हो गई। वह बोली, प्रिया दाल तो मैंने खा लिया, वो तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। चाची लंगड़ाते हुए किचन में चली गई। मैं हैरान होकर रह गई। चाची ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल तो को खा लिया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई और पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी आंख लग गई और सुबह को घबराते हुए अचानक मेरी आंख खुली। मेरे साथ साथ सपना भी जाग गई थी और हम दोनों किचन में जाकर चाची की मदद करने लगे। आज चाची भी मुझे बड़ी बेचैन सी लग रही थी। चाचा भी आ गई थी। अब चाचा भी रिलैक्स लग रही थी। चाची से आराम से बात कर रही थी। मैंने यह सोचकर यह सब नज़रअंदाज कर लिया था कि शायद मेरा ही वहम होगा। सुबह जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और चाचा के साथ ही चली गई। वह वापस आते समय मुझे साथ लेकर जाया करते थे और मैं और सपना एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर में पहुंची तो मुझे लगा कि जैसे
चाची मेरे इंतज़ार में बैठी होगी। वह मुझे देखकर फ़ौरन ही कहने लगी, प्रिया जल्दी से यूनिफ़ॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो दाल ला कर दे दो। फिर वह कमरे में पैसे लेने चली गई। चाची की घबराहट ख़त्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से सुबह मुँह हाथ धोकर चाची के पास आ गई। चाची बोली, पैसे लेकर 1 किलो उड़द दाल लेकर आइए। आज मैंने चाची को थैला पकड़ाते हुए कहा, चाची आज दाल चावल बना लीजिए। मेरी चाची का चेहरा का रंग एक पल में फीका पड़ गया था। चाची ने मेरे हाथ से थैला लिया और सीधा कमरे में चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? कच्ची दाल और अपने कमरे में कौन लेकर जाता है? फिर मैं यही सब सोचते हुए अपने कमरे में आ गई और पढ़ने लगी। शाम के वक्त चाचा ऑफिस से आए तो मेरे और सपना के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। चाचा की आवाज़ सुनकर चाची अपने कमरे से निकल कर आई और लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई। पहले तो चाची के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लंगड़ा रही है? मुझे चाची पर शक हुआ। कहीं चाचा को खाना बनाने के बहाने वह नाटक तो नहीं करती है। लेकिन जब मैंने चाची के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि बड़ी तकलीफ़ में है। मैंने अपनी सोच को फ़ौरन बदल दिया और चाची के पास गई। उनसे पूछने लगी, उनके पैरों में क्या हुआ? वह चुप खड़ी थी। चाचा को भी बड़ी भूख लगी थी, इसलिए चाची फटाफट किचन में चली गई और अक्सर किचन में चाची की मदद मैं और सपना करते थे। उनकी मदद के लिए मैं किचन में गई। मैंने कहा, चाची दाल चावल के बारे में सोच सोच के तो बड़ी भूख लग रही है। चाची ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा। बोली, आज तो मैंने घर के आलू की सब्ज़ी बनाई है। दाल तो मैं कब की खा गई। बहुत ही अच्छी दाल थी। सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। इतने में ही मेरा दिल भर गया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई। मैं सोच में गुम थी, लेकिन सपना को देखकर मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोल कर बैठी थी। मैंने उससे कहा, जब पढ़ने के दिन थे तब तूने पढ़ाई से जान बचा ली थी। अब क्या फ़ायदा है इस पढ़ाई का? मैंने किताब छीनने के लिए हाथ आगे किया कि उसने मेरा हाथ झटक लिया और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श लिया करो। हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। क्यों आप मेरे से 2 साल बड़ी हैं, 20 साल नहीं कि आप मेरे हर मामले में टांग अड़ाओगे। मुझे सपना के इस तरह के बर्ताव से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सपना ने भी तो कभी मेरे साथ ऐसी बात ही नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर चाचा के पास आकर बैठ गई। चाचा मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगी, जबकि मेरा सारा ध्यान चाचे की टांग पर था। वह चाचा के सामने आने का टाल रही थी। चाचा ने मुझे जब गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे ही चाचा को बात बता दिया कि सपना ने मेरे साथ बदतमीजी की है। चाचा यह बात सुनकर हैरान हो गए। फिर उन्होंने सपना को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती है? बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती? चाचा के शब्द अभी मुंह में ही थे। सपना ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वह बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। चाचा कहते हैं कमरे में मत बैठो, चाची कहती है घर के कामों में हाथ बढ़ाओ। अब मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। चाचा सपना की हालत देखकर हैरान रह गए। फिर चाचा उठे और सपना को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी भतीजी नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर सोच रही हो? सपना कुछ भी बोले बिना रोती चली जा रही थी। अब सभी परेशान हो गई। फिर अचानक से ही उसने आंसू पोंछ लिया और सबसे माफ़ी मांग कर कमरे में चली गई। चाचा चाची को आवाज़ देकर बुलाए और बोले, रीना आजकल सपना घर पर ही होती है और चिड़चिड़ाहट भी करती है। कोई बात तो नहीं? चाची का चेहरा एकदम ही सफ़ेद पड़ चुका था। वह बोली, सुनील सपना हर वक्त कमरे में बैठी रहती है,
इसलिए मैंने एक दो बार उसे घर के कामकाज में थोड़ी थोड़ी मदद कर दिया करो। इस तरह से वह बोर भी नहीं होगी। शायद उसे इसी बातों का बुरा लगा हो। चाचा कुछ सोचने लगे थे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था। रीना चाची हमसे कुछ छुपा रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अगले दिन चाचा हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवी लेकर, किताबें, नॉवेल्स भी ले आए और चाचा ने सपना के हाथ में थमा दिया और बोले, आज के बाद तुम घर से मैं बोर नहीं होगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में थमाकर, रीना तुम और सपना कैरम खेल लिया करो। यह देखकर चाची मुस्कराए। मैं जब कमरे में आई तो सपना बड़ी जोश में लग रही थी। वह बोली, प्रिया मैं सारा दिन फिल्म देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा भी दिल ललचा गया था। चाचा सपना के लिए इस बच्चों वाली फिल्म भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जाकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने चाची को उनके कमरे से निकलते हुए देखा और तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई छत पर चली गई। न जाने कितनी इतनी रात तक छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूल कर बाहर ही देखती रहेगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद वह चाची अपने कमरे में वापस चली गई। आखिर यह सब क्या हो रहा था। मैं इस फिक्र में डूबी जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज जैसे ही वापस आई तो चाची मुझे पैसे देकर थमाकर 1 किलो उड़द दाल लाने के लिए भेज दिया करती थी। कपड़े बदलते कमरे में जाती तो सपना फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ती। मुझे देखकर इधर उधर की किताबें सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा, पहले चाची की दाल ले ले आती हूँ, फिर सपना से बात मैं देखूँगी। मैं दाल लेकर आई तो चाची ने मुझसे थैला ले लिया और कोई बात किए बिना ही अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने यह सब कुछ नज़रअंदाज किया और सपना को खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह बोली, प्रिया तुम चाची को हर रोज़ दाल ला कर मत दो। उसके यह बात सुनकर मुझे हैरान कर दिया। वह ऐसा क्यों कह रही। मैं इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ। सपना जल्दी से उठकर मेरे पास आई और मेरे कानों में ऐसी बात बोल दी जिससे मेरा सिर चकराने लगा। मैं सपना की बात झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह सारा दिन घर में ही रहती थी। उसे तो चाची की हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैं सपना को कसम देकर मना कर दिया कि वह फिलहाल इस बात को किसी को न कहे कि मैं खुद इस मामले की तहकीकात करूँगी। फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो सपना टेरिस पर चली गई। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं सपना और चाची की वजह से बहुत परेशान थी। उन दोनों ने बड़ी बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। अपनी सोचों में घूमती तभी चाची कमरे से बाहर निकल आई और लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने कहा, चाची दाल कहाँ गई। चाची बोली, वह तो मैंने खा ली, बड़ी अच्छी थी। यह सुनकर मैं चुप हो गई। फिर चाची लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम करने बैठ गई। तब चाची ने मुझसे पूछा, प्रिया सपना कहाँ है। मैंने कहा, छत पर गई। चाची का मुंह एकदम उतर गया। बहुत जल्दी जल्दी लंगड़ाते हुए छत पर गई। मैंने सोचा मैंने सिर नीचे कर लिया और अपनी किताब उठा ली। यह दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगे। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। चाची को छत पर गई बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर गई। सीढ़ियों को चढ़ते हुए चाची की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। चाची सपना को बुरी तरह डांट रही थी। सपना की रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो चाची मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने सपना को गले लगाया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलोगी सपना। सपना ने भी अपने आंसू पोंछे और एकदम ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को देखकर हैरत ही रह गई। मैं सपना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए नीचे ले आ गई। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा,
वह तुम्हें क्यों डांट रही थी? चाची मुझे क्यों डांटेगी, बल्कि वह तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई। मैंने कहा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं चाची पर नज़र रखना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझसे बात बताई वह सिर्फ तुम्हारा वहम था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत ला कर दो। कल जब मैं चाची को दाल दूंगी तब तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वह दाल कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती है। मेरी बात सुनकर सपना एकदम से मान गई। वह बोली, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते ही मेरे दिमाग में सारा प्लान सेट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने चाची का इंतज़ार करते हुए पाया था। वह बोली, प्रिया जल्दी से दाल ला कर दे दो। मैं मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई और मैंने सपना को भी समझा दिया कि जैसे ही चाची को आवाज़ देकर बुला लूँगी तुम उनके कमरे में चल जाना, छुप लेना। और हाँ, कह दिया था। मैंने चाची को आवाज़ दी और कहा, चाची दाल महंगी हो गई, थोड़े पैसे और देने पड़ेगी। चाची मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी ला कर देती हूँ। वैसे इतनी देर में सपना चाची के कमरे में जाकर छुप गई। मैंने दाल ले आई। चाची खुशी खुशी दाल लाकर मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं हर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद चाची के कमरे का दरवाज़ा खुला। वह लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर आ गई और किचन में चली गई। तब सपना भी उनके कमरे से बाहर निकली। मैंने यह देखकर तो मैं दंग रह गई। आज सपना भी लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने सपना के हाथ को पकड़ा और जल्दी से पूछा, सपना सच बताओ, तुम्हें क्या मालूम हुआ? सपना बोली, बड़ी परेशान सी लग रही थी। वह बोली, प्रिया मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था। चाची हम दोनों से छुप छुप कर घर से निकलती है, मगर तुम्हें यकीन ही नहीं था। वह खिड़की बहुत छोटी है, उससे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए चाची लंगड़ा कर चलती है। मैं उस खिड़की से बाहर निकलना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से वापस आ गई। मैंने सपना को कसम दी कि वह चाचा को इस बारे में कुछ न बताए। वह बोली, पागल तो नहीं है जो अपने चाचा का घर उजाड़ने की सोच भी सकती। मैंने सपना को एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, इसलिए मैं खुद इस दुविधा में फंस गई कि चाची के बारे में चाचा को बताऊं या फिर ना बताऊं। चाची हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर मेरे चाचा के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बात सोचते सोचते मेरी आंखें लग गई। न जाने कितनी देर मैं सोती रही। जब चाचा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं घबरा कर उठ गई। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं भागती हुई गई तो बरामदे में मैंने चाचा, चाची और सपना को देखा। मुझे लगा था सपना ने हकीकत चाचा को बता दी, तभी उन पर गुस्सा कर रहे थे। मुझे देखकर चाचा गुस्से से बोले, इसलिए मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता हूँ, मगर तुम भी इनको नहीं संभाल पाई। चाचा का इशारा सपना की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, चाचा क्या हुआ? चाचा की आंखों से आंसू आ रह गए। वह बोले, तुम सपना को मुझ यह बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही डर गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से ना में सिर हिला दिया था। मैंने बोला, चाचा नहीं, सपना ऐसे नहीं है, मुझे ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। चाची भी आगे बढ़कर बोली, सुनील आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है, वह सुधर जाएगी। चाचा अब चाची को घूर रहे थे। वह बोली, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें बताया था कि इन दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी भतीजी ही नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी ही समझता हूँ। तुम माँ बनकर इनकी परवरिश कर इनका पालन पोषण किया है।
तुम्हें इनका मैंने सपना का हाथ पकड़ा और उसको कमरे में ले गई। मैंने सपना से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर क्या बात हुई है। वह रोते हुए बोली, चाची चाहती है हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाएं, इसलिए वह सब करके हमें हमारे चाचा की नज़रों में गिराना चाहती है। सपना की बात सुनकर मुझे अंदर तक ही हिलाकर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाली खुद उसी में गिर जाएगी। अगले दिन मैं चाचा के साथ कॉलेज आने लगी तो चाचा बड़े खामोश थे, उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। मैंने कहा, चाचा आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक सच्चाई आपके सामने रखना चाहती हूँ। चाचा कुछ कहे बिना ही चली गई, मगर यह उनकी मेहरबानी है कि वह मुझे लेने के लिए आ गए। मैंने उनसे कहा कि वह घर के बाहर ही रहे जब तक मैं इशारा करके उन्हें बुला न दूँ। तभी वह आए। मैं जैसे ही घर गई, चाची ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने बाहर निकली तो चाचा आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही है? मैंने कहा, बस आप चुपचाप, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर गई तो चाची ने मेरे हाथ से थैला ले लिया और कमरे में चली गई। मुझे उसी वक्त का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और चाचा को अपने सामने उनके कमरे में लेकर गई। मैंने कहा, चाचा आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। चाचा के पास एक कतार था, उसके ज़रिए उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जब वह अंदर दाखिल हुए तो चाची अंदर नहीं थी, उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। जब चाचा ने इस खिड़की से बाहर देखा तो उनको बड़ी दूर चाची नज़र आई और तेज़ तेज़ चलती हुई कहीं जा रही थी। चाचा अभी उस खिड़की से कूद गए। मैंने और सपना भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर गए पाए थे। हम तीनों चाची का पीछा करते करते दूर तक एक सुनसान ही जगह पर पहुंच गए। वहां एक बाबा का घर था। वहां जाकर हम लोग ताबीज़ बनवाने के लिए जाया करते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब चाची ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। चाचा आगे बढ़े और चाची का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए। मैं चाचा के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह चाची से बोले, रीना आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, तो झूठ बोलने की कोई मतलब ही नहीं बनता। मुझे सच बताओ, सच बता दो। एकदम चाची बोली, सुनील, भगवान जानता है कि मैंने आपकी इन दोनों भतीजियों को कभी अपनी बेटी की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आज मुझ पर शक कर रहे हो, इसका ख्याल नहीं रखती। इसकी वजह से आप मुझे दो दो शब्द भी सुना लेते हो। तब मुझे शक हो गया, शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। मुझे तलाक दे दोगे? मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वह बोली, एक साधु बाबा हैं जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उसे पति मुट्ठी में आ जाता है। इसलिए मैं आप सबसे छुप कर उनकी सभा में जाने लगी। साधु बाबा ने कहा था, 30 दिन तक 1 किलो उड़द की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना ही वही दाल नहर के किनारे फेंक देना। मुझे यह सब करते हुए 25 दिन हो चुके हैं। मैं आप दोनों के जाने के बाद उसी मंत्र का पाठ करती थी। इसकी वजह से सपना पर ध्यान नहीं रख पाई। मैं चुप हो गई। सपना अपने ही इलाके में आवारा लड़के से मोहब्बत कर बैठी है और उसके दरमियान चिट्ठी और खत का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे सपना पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को छत पर चली गई तो मुझे मोनू का खत नज़र आया। उसमें उसने सपना की बहुत तारीफ़ें की थी। मैंने उसको सपना को दिखाते हुए कहा कि तुम नहीं रुकी तो तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय रहते ही सुधर जाओ। मगर सपना तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी। मैं यह ठान चुकी थी कि 30 दिन बाद प्रक्रिया हो जाएगी तो मेरी मन्नत भी इसके बाद सपना से ही सख्ती से पेश आ जाऊंगी। मगर यह व्रत पूरा होने से पहले आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं
आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने सपना का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने सपना की तरफ देखा तो वह शर्म से उसका अपना सिर झुका कर खड़ी थी। चाचा ने आगे बढ़कर सपना के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, अगर मोनू अच्छा लड़का होता तो उससे शादी तुम्हारी खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र है। सपना रोने लगी और बोली, चाचा, घर में सुनसान और अकेलापन था, इस वजह से मैं इस गलत राह पर चल पड़ी, वरना मुझे मोनू से कोई दिलचस्पी नहीं है। चाचा मुस्कुरा दिए। उन्होंने दिल में भारी बोझ उतर गया। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया। यकीनन अब चाची की खबर लेने वाले थे। चाची को हमारे सामने तो कभी डांटा ही नहीं था। मैंने कहा, चाचा, चाची की कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी है। चाची रोते हुए हम दोनों को बहनों को गले लगा कर बोली, एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली पहली अपडेट आपको पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों।